आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। पीएम के संवाद के वक्त पार्टी मुख्यालय में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लाभार्थियों से पीएम की बातचीत सुनेंगे। आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज रात 9 बजे पहुंचेंगे गांधीनगर। मंगलवार सुबह महात्मा मंदिर में वर्ल्ड लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक। टॉप सीईओ के साथ भी होगी मीटिंग। चंपारण की धरती से पीएम करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। 13 जनवरी को जाएंगे बेतिया। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर विवादित बयान देने वाले मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टर सस्पेंड। सोशल मीडिया एक्स पर किया गया था पोस्ट। तीनों मंत्रियों ने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताने का लगाया था आरोप। भारतीय दूतावास ने मामले में जताई थी आपत्ति। मालदीव के नेता ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का उड़ाया था मजाक। मालदीव सरकार ने अपने लोगों को चेताया, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। पीएम ने अवगत कराया देश में एक और प्राचीन नगरी है तो दूसरी ओर सुंदर समुद्र तट भी है। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम। लक्षद्वीप टूरिज्म की तारीफ की। सलमान खान ने पीएम की लक्षद्वीप यात्रा की तारीफ की। कहा सबसे अच्छी बात है इतना सुंदर और स्वच्छ बीच हमारे देश में है। ईडी अफसरों पर हमले कराने वाला टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब भी फरार। ईडी की टीम पर कराया था जानलेवा हमला। सीआरपीएफ और ईडी के साथ बैठक में बंगाल के गवर्नर ने शेख शाहजहां की गिरफ्तार नहीं होने पर जताई नाराजगी। पुलिस को दी गई कड़ी चेतावनी। बंगाल में राशन घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं पर ईडी का बड़ा खुलासा। शंकर आध्या अब तक देश के बाहर भेज चुका है 20,000 करोड़। शंकर आध्या को कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी के वकील ने किया दावा। कहा उसके भारत बांग्लादेश की सीमा पर 90 फॉरेक्स एक्सचेंज है। अधीर रंजन ने ईडी को बताया इडियट। कहा शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस का कोई मतलब नहीं। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जताई आशंका। कहा झारखंड में भी ईडी के लोगों पर हो सकता है अटैक। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज होगी अहम बैठक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी जानकारी। बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे मुकुल वासनिक के घर होगी चर्चा। आरजेडी नेताओं के साथ कांग्रेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आरजेडी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया मंथन। अखिलेश यादव आज से 3 दिन पार्टी नेताओं संग करेंगे चर्चा। एसपी चीफ अखिलेश ने मायावती के बयान से किया किनारा। कहा बेकार की बातें ना करे, बीजेपी सत्ता में से जा रही है। अखिलेश यादव पर मायावती का पलटवार। कहा बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल पर अखिलेश का दामन दागदार। एसपी सांसद डिंपल यादव की 2 टूक। बीजेपी को सरकार बनाने से समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। कई जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के नेत्ररंग में सीएम केजरीवाल का ऐलान। भरूच सीट से चुनाव लड़ेंगे चैतर वसावा। कहा बीजेपी के लिए काल है चैतर वसावा की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने बताया मुद्दा। कहा आदिवासी विरोधी है बीजेपी, उसकी उल्टी गिनती शुरू। मैं भी केजरीवाल जनसंवाद प्रोग्राम में बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली की जनता चाहती है केजरीवाल ही सरकार चलाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकती है बीजेपी, इसलिए झूठे केस में फंसा रही है। दिल्ली में 9 जनवरी को एमवीए की बैठक। कांग्रेस उद्धव और शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग पर होगी बात। कांग्रेस चीफ के बयान पर बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। हर पार्टी हर सीट पर लड़ना चाहती है, बातचीत से होगा सीट का बंटवारा। खड़गे के बचाव में बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। सभी पार्टियों को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। खड़गे के बयान पर बीएसपी ने ली चुटकी। मलूक नागर ने कहा बीजेपी ने यूं ही घमंडिया गठबंधन नाम नहीं दिया है। सीट बंटवारे पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा पार्टी का जो फैसला होगा उसे सबको मानना होगा। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उद्धव गुट के फैसले पर जताया एतराज। उद्धव गुट ने दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत को बताया है उम्मीदवार। मिलिंद देवड़ा ने कहा हम किसी लहर में जीत कर नहीं आए हैं। 50 साल से दक्षिण मुंबई की सेवा कर रहा है देवड़ा परिवार। अजित पवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर
साधा निशाना, कहा कुछ लोग 84 साल के हो गए हैं फिर भी रिटायर नहीं हो रहे। अजित पवार का दावा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाएंगे पीएम, देश की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। बीजेपी नेता तरुण चुग का तंज, इंडिया अलायंस में सभी के अपने दावे हैं, देश को एक कमजोर सरकार देना चाहते हैं। ओडिशा कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार का आरोप, बीजेडी और बीजेपी दोनों एक हैं, दोनों में आपसी सांठगांठ है। बंगाल के हुगली में बीजेपी की बाइक रैली रोकने पर तनाव, बिना परमिशन सुकांत ने निकाली थी रैली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का दावा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। बंगाल में टीएमसी में रात पर बोले अभिषेक बनर्जी, कहा मैंने उम्र कम होने पर क्षमता कम होने की बात कही, लेकिन ममता के नेतृत्व में टीएमसी एकजुट है, बोले मैं पार्टी का वफादार सिपाही। अयोध्या में आज से शुरू होगी रामकथा, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला भी होगा शुरू। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का किया गया आयोजन, रात में दिखा खूबसूरत नजारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, भगवान सबको बुलाते हैं, बुलावा आएगा तो जाएंगे। 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने जाएंगे कांग्रेस नेता, यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने दी जानकारी। यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का बयान, ये सुखद संयोग है, राम मंदिर बन रहा है, देश में सत्ता बदलने वाली है, राम राज्य आने वाला है। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, ऐसे लोग समाज को बांटते हैं। राम मंदिर के सवाल पर बोले लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, हम कृष्ण के भक्त हैं, वृंदावन जाते हैं। उत्तराखंड के सीएम का ऐलान, उत्तराखंड के लोगों के लिए अयोध्या में बनवाएंगे गेस्ट हाउस। नोएडा की गार्डनिया ग्लोरी सोसाइटी में वितरित किए गए अयोध्या से आए अक्षत, करीब 1000 घरों में पहुंचाया गया निमंत्रण। सोसाइटी के निवासियों ने भव्य शोभा यात्रा के साथ किया अक्षत निमंत्रण कलश का स्वागत। 22 जनवरी को भव्य दीपोत्सव की तैयारी। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। गुनहगार वापस जेल जाएंगे या नहीं, होगा फैसला। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सीडीओ में भगवान केशव देव मंदिर के विग्रह दबे होने की जांच की मांग की गई। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगी नामांकन, आम आदमी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ब्रिटेन की 3 दिन की यात्रा के लिए होंगे रवाना। 22 साल में पहली बार भारतीय रक्षा मंत्री का होगा दौरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के उत्तम नगर में होगा कार्यक्रम। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम की सलाह के बाद राजस्थान के सीएम का मंत्रियों को आदेश, शनिवार रविवार को करे जन सुनवाई। सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर की मांग, यूपी समेत पूरे देश में बैन हो शराब, गरीबों की दुर्गति का है सबसे बड़ा कारण। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी, कहा 1 बोरी यूरिया में वजन घटाकर 40 किलो कर दिया। पिंपरी चिंचवाड़ में टोल कर्मियों को राज ठाकरे ने दी धमकी, कहा सुधर जाओ नहीं तो मन से स्टाइल में बम्बू से तोड़ेंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को मिलिटेंट बना दिया है, बेवजह जेल में डाल रही है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ सकता है मौसम, आज और कल दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। यूपी एमपी सहित 8 राज्यों में भी बारिश का आसार। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का ले रहे सहारा। दिल्ली के लोधी रोड में बने रैन बसेरे में भी रह रहे हैं लोग, ठंड से बचने के लिए ले रहे सहारा। दिल्ली में कपकपाती ठंड से जनजीवन बेहाल, लोग अलाव का ले रहे सहारा। बढ़ती ठंड की वजह से पंजाब सरकार का फैसला, 8 से 14 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। चेन्नई में कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने अपराध न करने की खाई कसम, गोकशी, हत्या और लूट जैसी घटनाओं के थे अपराधी। बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी नेता सत्यन चौधरी को अपराधियों ने मारी गोली, हथियारों को पकड़ने में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, मेड इन चाइना ड्रोन को किया ध्वस्त। मुंबई के बोरीवली में एक गेस्ट हाउस पर एटीएस का छापा, 6 लोग गिरफ्तार, हथियार और चिली पाउडर बरामद। शामली में 400 साल पुराने किले में युवक ने पढ़ी नमाज, माहौल बिगाड़ने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। किले के खंडर में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध। हरियाणा के फरीदाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। दक्षिण 24 परगना में कपिल मुनि आश्रम को गंगा सागर मेले से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात में दिखा शानदार नजारा। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, कई आतंकवादी ठिकानों का तबाह किया।
इजराइल हमास युद्ध में अब तक 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला। हमास का कमांड स्ट्रक्चर नेस्तनाबूद होने का किया दावा। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में लड़ाई खत्म होने के दिए संकेत। अब सेना मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर करेगी फोकस। गाजा में इजरायली सेना के हमले में बिल्डिंग ध्वस्त, मलबे में दबे होने से कई लोगों की मौत। घायलों को खान यूनिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेस्ट बैंक चेक पॉइंट में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर ढेर। इजरायली पुलिस ने किया एनकाउंटर। सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों का काफिला गाजा पट्टी पहुंचा। राफा के रास्ते ली एंट्री। बांग्लादेश में शेख हसीना 5वीं बार संभालेंगी सत्ता। अब तक 50% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी और उनके सहयोगियों ने चुनाव का किया बहिष्कार। वोटों की गिनती अब भी जारी। बांग्लादेश में 2018 के चुनाव के मुकाबले बहुत कम हुई है वोटिंग। इस बार महज 40% हुआ मतदान। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग। 1,000 से अधिक शेल्टर्स जलकर खाक। 7,000 लोग हुए बेघर। 2 घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिनी बस में ब्लास्ट, 6 की लोगों की मौत, 17 घायल। स्विट्जरलैंड के पास इटालियन आल्प्स में एवलांच, 2 यात्रियों की मौत। पाकिस्तान के कराची में सैकड़ों हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंधे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने कराया सामूहिक विवाह। मैक्सिको में 4.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी केक बनी। दर्ज हुआ गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित होंगे कप्तान, विराट की टीम में एंट्री। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट नहीं होने पर डिविलियर्स नाखुश। बोले टेस्ट को खत्म कर रही है T20 क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने दूसरे T20 में भारत को 6 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी की। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए जापान और न्यूजीलैंड की विमेंस टीम रांची पहुंची। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का किया दावा। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन से नाम वापस लिया। मसल में खिंचाव की वजह से फैसला हुआ।